डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पुस्तक पालन लेखाकर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का 2018 का क्वेश्चन पेपर सेट है सी। सभी क्वेश्चन पेपर्स आपके डाल दिए गए हैं 2018 के, 2020 के, 2019 के, सभी के और सारे सेट के साथ में। उन क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर देखें क्योंकि हर सेट में आपके स्टार्टिंग के 15 से 20 क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं। उनको ज़रूर देखें तो आपके सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। और दूसरी बात मैं बता दूं, आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक प्रोवाइड कर दी है प्लेलिस्ट बना करके, उनको ज़रूर देखें। उसमें आपके टॉपर्स की कॉपियाँ भी हैं, जिनको टॉपर्स कैसे लिखते हैं हर सब्जेक्ट की कॉपियाज़ डाल दी हैं हमने। उनको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। कोई लिंक या कोई पेपर नहीं मिलता किसी भी साल का, आपको ज़रूरत है और नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे हम। जो भी पॉसिबिलिटीज़ है उसको हम फुलफ़िल करेंगे। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। इस पेपर को शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर सॉल्व करें, ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपके लिए इस बार संजीवनी बूटी का काम करने वाले हैं। पक्का बता रहा हूँ मैं आपको। पढ़ना अगर आपने कम किया है तो आपको स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी जो है सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है कोविड-19 की। स्कूल खुलने के आसार बहुत ही कम हो गए हैं। डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम होंगे और एग्ज़ाम आपको देने ही होंगे। अगर आपका फ्यूचर आपको सिक्योर करना है तो ये सब चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दें, देखना स्टार्ट कर दें, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो सभी की लिंक मिल जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन इस पेपर का। तो एमसीक्यूज़ में है आपका, इसमें है depreciation is the gradual and permanent decrease in the value of an asset from any कोर्स। द स्टेटमेंट इज़ ऑफ, किसका स्टेटमेंट है ये? तो प्रोफेसर विलियम का है या मार्शल का है या कार्टर का है या बार्टली बॉय का है? ये किसका है आपको बताना है। इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, वाइल चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड द वैल्यू ऑफ द एसेट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन दैट इज। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ वैल्यू हो जाएगा, मार्केट वैल्यू होगा या डिमिनिस्ड वैल्यू होगा या सेल्स वैल्यू होगा। ये आपको सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है चूज़ करना है। इसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, द नेचर ऑफ एंडोमेंट फंड इज़। एंडोमेंट फंड की जो नेचर है वो कैसी होती है? तो इसमें रिन्यू टाइप होती है, कैपिटल टाइप होती है या डिफर्ड रेवेन्यू टाइप होती है या नन ऑफ दीज। तो मतलब इनमें से कोई नहीं होती है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, पर्सन्स कंडक्टिंग जॉइंट वेंचर बिजनेस और कॉल्ड, क्या कहलाते हैं वो? शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, पार्टनर्स कहलाते हैं या को वेंचर्स कहलाते हैं या नन ऑफ दीज कहलाते हैं। इसके बाद में पांचवा जो है इसमें पूछा गया है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, बी रिटायर्ड द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड विल बी। क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा या 3:2 हो जाएगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया है आपसे, डेबिनेचर विच आर नोट रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी और कॉल्ड। तो वो क्या कहलाता है आपको यहाँ पे उसको बताना है। जो डेबिनेचर्स को या ऋण पत्र को जो कंपनी के रजिस्टर में नहीं लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? रजिस्टर्ड डेबिनेचर्स कहलाते हैं या कन्वर्टिबल डेबिनेचर्स कहलाते हैं या रिडीमेबल डेबिनेचर्स कहलाते हैं या बेरियर डेबिनेचर्स कहलाते हैं। इसी तरह सातवां पूछा गया, शेयर्स आर सेट टू बी इशूड एट ए डिस्काउंट व्हेन दोज आर इशूड। तो इसको हम जो अंशों का, जो बट्टे का निर्माण माना जाता है तो उसका निर्गम होता है। तो ये चीज़ें आपके जो चार ऑप्शन है इनमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। एट फेस वैल्यू, एट मोर देन द फेस वैल्यू, एट लेस देन द फेस वैल्यू, नन ऑफ द अबव। बी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पूछा गया है, अधिक मूल्य व अधिक जीवन काल वाली संपत्तियों के लिए हास की पद्धति प्रयुक्त है। तो खालिस्तान हास की मतलब खालिस्तान स्थानों को आपको भरना है। डैश मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म एंड हाई कॉस्ट एसेट्स। सेकंड पूछा गया, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द डैश साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद में तीसरा पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड डैश। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, इन जॉइंट वेंचर मिनिमम नंबर ऑफ को वेंचर्स इज डैश। और पांचवा पूछा गया, कैपिटल रिवर्स इज शोन ऑन डैश साइड ऑफ बैलेंस शीट। सेक्शन सी की बात करें तो सत्य असत्य की आपको जांच करनी है। तो यहाँ पे क्या क्या पूछा गया सत्य असत्य में, तो देखिए। तो पहला है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट इज एन एक्सपेंस। क्या ये एक्सपेंस है? और इन द एब्सेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी रिड्यूस्ड। क्या ये सही है? और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग कंसर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर आर टू मेथड्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जॉइंट वेंचर्स।
और द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर इज़ परमानेंट। नेक्स्ट है आपका इन जॉइंट वेंचर मैक्सिमम नंबर ऑफ को वेंचर्स कैन बी 10। ये सही है गलत आपको सभी बताने हैं। डेबेंचर में बी इशूड एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। और आठवां जो पूछा गया है कॉन्टीजेंट लिएबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट एज नोट। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको बताना है राइट द रीजन्स ऑफ ओरिजिनल ऑफ राइट द रीज़न ऑफ ओरिजिन ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कोई आपको दो बताने हैं रीजंस। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा राइट द नेम ऑफ अकाउंट ओपन इन द बुक ऑफ कंसाइनर, यानी 4 आपको बताने हैं। चौथा क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, यानी 4 आपको बताने हैं। इसके बाद में देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया फॉलोइंग डिटेल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ स्पेयर स्कूल। ओपनिंग कैश बैलेंस इसमें दे रखा है 1/1/2017 का 4,500 रुपये और फर्नीचर का 3,500 रुपये। उसके बाद में लैब इक्विपमेंट्स का 2,500 रुपीज़, स्टूडेंट फीस का 1,500 और फॉर द ईयर 2016 वाज आउटस्टैंडिंग एंड ₹1,000 वाज रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 2017। कैलकुलेट कैपिटल फंड ऑफ स्पेयर स्कूल ऑन 1/1/2017। इसके बाद में ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, तो आपको एक्सप्लेन करना है। सातवां क्वेश्चन है एक्स एंड वाई 4:3 यानी कि 4:3 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। तो इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3, जेड एडमिटेड एंड न्यू रेशियो अमोंग एक्स वाई एंड जेड इज 7:4:3, फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसके बाद में आठवें क्वेश्चन पे आते हैं। तो आठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ऑन 1 जुलाई 2017 ए पार्टनर ग्रांटेड लोन ऑफ 18,000 विदाउट एनी एग्रीमेंट टू हिज फर्म, कैलकुलेट इंटरेस्ट ड्यू टू पार्टनर्स लोन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है आपसे राइट द एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर, यानी 2 आपको बतानी है। उसके बाद में 10th क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉल इन एरियर्स, तो आपको बताना है एरियर्स में जो है व्हाट इज़ कॉल है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने और इसमें पूछते हैं जो क्या पूछा गया है ये देखते हैं। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, 2 विशेषताएं बतानी है। 12वां क्वेश्चन है माधव लिमिटेड इशूड 3,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच टू द पब्लिक, द एंटायर अमाउंट ऑफ शेयर वॉज रिसीव्ड इन लंप सम, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। बुक ऑफ कंपनी में आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। उसके बाद आ जाइए 13वें क्वेश्चन पे राइट एनी 3 मेरिट्स ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। 14वां क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स sent to consignment is ₹1,25,000 but invoice price is 10% more than the cost price, find out the invoice price of consigned goods। 15 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी रायपुर फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017, कैश बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2017 इज ₹14,500, membership fees from 950 members at the rate 10 each received, rent has been paid up to March 2018 at the rate of 800 per month, furniture purchase ₹5,000 और depreciation on furniture is 10%। तो ये क्वेश्चन है आपका। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 14,000 एंड द कैपिटल इज 1,50,000, नॉर्मल रिटर्न ऑफ सच बिजनेस इज एक्सपेक्टेड एट 8%, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट, एनी 3 आपको बतानी है। डिफरेंस जब भी बताएं तो टेबल बना के ही बताएं। दोस्तों प्रीवियस ईयर के सारे सेट्स देखें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। साथ ही साथ आप जो टॉपर्स की कॉपियाँ उनको ज़रूर देखें, उसमें आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा और वे ऑफ राइटिंग सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये भी आपको दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन पे। श्याम हैड 500 शेयर्स
of Manish and Company at the rate rupees 20 each. Amount payable on shares was as follows: rupees 4 per share on application, rupees 6 per share on allotment, and rupees 10 per share on call. He failed to pay allotment and call money, and therefore the company forfeited his shares. Make entry for forfeiture of shares in book of the company. इसके बाद में आ जाइए 19वें क्वेश्चन पे, जो इसी तरह का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको पूरा। इन क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके ये 2021 एग्ज़ाम्स के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस। और आप वैसे तो सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबका वे ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है। आप प्रीवियस ईयर के जरूर क्वेश्चंस देखें किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। कल्लू एंड कंपनी कंसाइंड 100 kg ऑयल एट द रेट रुपीज़ 35 पर kg टू पप्पू ब्रोस। Consignor paid rupees 1000 for freight etc. In transit due to leakage, 40 kg of oil was spoiled. The consignee took the delivery of goods by spending rupees 360 for octroi etc. He sold 800 kg of oil at the rate rupees 45 per kg, in which he incurred rupees 800 for selling expenses. He is entitled to get 5% commission on gross sale. Prepare consignment account in the book of consignor, assuming the leakage of oil as normal loss. ठीक है। अब आ जाइए अथवा में। तो अथवा में पूछा गया है, उपयुक्त प्रश्न के आधार पर प्रेषणी की पुस्तकों में प्रेषक का व्यक्तिगत खाता एवं कमीशन खाता बनाइए। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव क्वेश्चन प्रिपेयर कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट इन द बुक ऑफ कंसाइनी। 20वें क्वेश्चन की बात करें तो ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म। बी डाइड इन ऑन 31st December 2030. On that date, amount payable to him was 50,000. It was decided that the amount would be paid in annual installments of rupees 10,000 each. The first installment was paid on 1st January 2014, and the other installments were also made on 1st January every year. On 2nd January 2017, B's nominee was died. Interest was allowed at 10% per annum on the balanced amount. Prepare annual सस्पेंस अकाउंट। आपको सस्पेंस अकाउंट जो है बताना है, यानी कि बनाना है। वार्षिक उनचत खाता जो है हिंदी में बोलते हैं, उसको बनाना है आपको। अथवा में जो आया था उसकी बात करें तो यहाँ पर उमा रंजना और भारती साझेदार हैं, है ना। उमा रंजना एंड भारती आर पार्टनर्स ऑन 1st January 2017. देयर कैपिटल्स वर 1 लाख रुपीज़, 80,000 रुपीज़ एंड 60,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। देयर प्रॉफिट शेयर्स रेशो थे 3:1:1। Interest on capital is given at the rate 5% per annum. Ranjana and Bharti get salary of rupees 500 and 600 per month respectively. The current year profit is 30,200. Each partner has withdrawal rupees 1,000 for personal use for the firm. From the firm, prepare प्रॉफिट लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट आपको बनाना है। प्रॉफिट लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट तो हमेशा आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 21वां क्वेश्चन पूछा गया, श्याम एंड कंपनी इशूड 7% 1,000 डेबिनीचर्स ऑफ ₹50 ईच एट द रेट 10% डिस्काउंट at 10% discount. Amount payable at ₹10 on application and balance on allotment. All money were duly received. Pass necessary जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ श्याम एंड कंपनी। और ऑप्शन में आया था टाटा कंपनी ने किंगफिशर की कंपनी से। तो यहाँ पर टाटा कंपनी परचेज सम एसेट्स वर्थ ₹99,000 फ्रॉम किंगफिशर कंपनी एज consideration of purchase. Tata company issued fully paid equity shares of ₹10 each. Pass necessary journal entries in the book of Tata company assuming that shares have been issued at the rate 10% discount. सेकंड है at the rate जो है 10% प्रीमियम। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो 22वां क्वेश्चन है, इसकी बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है, A machine was purchased on 1st January 2014 for 40,000. Depreciation is charged at the rate 10% per annum on the original cost. On 30th June 2070, the machine was sold for ₹25,000 and a new machine purchased for 30,000. Prepare machine account for the year 2014 to 2017. Account are closed on 31st December. अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है और ऑप्शन में
On machinery, depreciation was charged for 2 years on reducing balance method at the rate 10% per annum, which was purchased on 1st January 2015 for 50,000. In the year 2017, it was decided to adopt cost price method which effect from the date of its purchase. Prepare machine account from 2015 to 2017. अब आ जाइए 23वां क्वेश्चन पे, जो कि टेबल बना के दी गई है। तो ये आपके सामने पहले हिंदी मीडियम के लिए है। जैशी फैन क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु निम्नानुसार है। यहाँ पे प्राप्तियाँ हैं, राशि हैं, भुगतान है और फिर उसकी राशि है। दोनों तरफ जो इक्वल कर दिए। तो समायोजन क्या है? क्लब के 10 सदस्य हैं जो ₹10 प्रति सदस्य वार्षिक चंदा देते हैं। दूसरा है वर्ष के अंत में विनियोग पर 350 ब्याज के उपार्जित हुए तथा वेतन के ₹250 देने थे। तीसरा है फर्नीचर पर 5% हास लगाना है या लगना है। तो आय व्यय खाता बनाना है आपको। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर है, सेम टेबल है। तो इसमें क्या है, एडजस्टमेंट जो है यहाँ पे दे रखी है। तो आपको क्या बनाना है, डेप्रीशिएशन जो दे रखी है वो 5% पे दे रखी है। तो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके हिसाब से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको जो है बना देना है। आगे बात करें तो इसके बाद में अथवा ऑप्शन में ऐसा ही सेम टेबल है, जिसमें आपको वही आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है इसमें। तो यहाँ पर भी आपकी प्राप्तियाँ हैं, राशि है, भुगतान है और राशियाँ हैं। इसके बाद में इसका ये तो हिंदी वर्जन है, इसका इंग्लिश वर्जन चलिए देख लेते हैं। इसको आराम से पढ़ के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। तो इसमें भी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। सारी समरी आपके सामने टेबल के हिसाब से दे रखी है। इनको देखें, इसके बाद में इसका जो है आप बना दीजिए पूरा का पूरा सेटलमेंट। अब आ जाइए 24वें क्वेश्चन पे। तो 24वें क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, जो है नायर एंड कंपनी रायपुर ने ठाकुर इलेक्ट्रॉनिक्स बिलासपुर को 50 पंखे ₹800 प्रति पंखे की दर से लागत मूल्य पर प्रेषण पर भेजे। प्रेषण के निम्नलिखित व्यय किए। इसमें पैकिंग है 10 प्रति पंखा, धुलाई है ₹5 प्रति पंखा, रेलवे भाड़ा है ₹15 प्रति पंखा और बीमा जो है ₹4 प्रति पंखा है। रास्ते में 5 पंखे खो गए। प्रेषणी ने प्रेषण पर निम्नलिखित व्यय किए। तो एक मजदूरी पर ₹300, चुंगी पर ₹600, गोदाम किराए पे ₹600, विज्ञापन पे ₹250 और विक्रय व्यय पे आपका ₹400। तो प्रेषणी ने 40 पंखे ₹1000 प्रति पंखे की दर से बेच दिए। प्रेषणी को का कुल विक्रय मूल्य पर 10% कमीशन पाने का अधिकार है। प्रेषणी ने कमीशन तथा खर्चे काटकर शेष राशि भेज दी। प्रेषक को खाते में खोए हुए माल के ₹4000 रेलवे द्वारा क्षतिपूर्ति के प्राप्त हुए। प्रेषक की पुस्तक में प्रेषण खाता बनाइए। तो ये है, इतना बड़ा ये जो है आपका क्वेश्चन है। इसका इंग्लिश वर्जन ये रहा। नायर एंड कंपनी रायपुर कंसाइंड 50 फैंस टू ठाकुर इलेक्ट्रॉनिक्स बिलासपुर costing at the rate ₹800 per fan. Consignor incurred the following expenses. इसमें पैकिंग ₹10 पर फैन और कैरियज ₹5 पर फैन, रेलवे फ्रेट ₹15 पर फैन एंड इंश्योरेंस ₹4 per fan. In transit 5 fans were lost. The consignee incurred the following expenses. First, wages ₹300, second octroi ₹600 और गोडाउन रेंट ₹600, फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट ₹250 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ₹400. द कंसाइनी सोल्ड 40 फैंस एट द रेट 1000 ईच. द कंसाइनी is entitled to get 10% commission on total sale. The consignee remitted the balance amount after deducing his commission and other expenses. Railway company paid ₹4,000 as compensation to the consignor for goods lost in transit. Prepare consignment account in the book of consignor. तो ये है आपका क्वेश्चन। इसका और पार्ट अगर देखना चाहें तो उसको भी देख लेते हैं। और पार्ट में दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इक्वेशन या क्वेश्चन प्रिपेयर कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट इन द बुक ऑफ कंसाइनर। उसी क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये चीज़ें जो बनानी हैं वो आपको बनानी पड़ेगी। 25वें क्वेश्चन की बात करें, साधु और संत 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2017 को उनका आर्थिक चिट्ठा यहाँ पे दे रखा है। दायित्व है, राशि है, संपत्तियाँ है, राशि है। उनके उक्त तिथि को फर्म के विघटन का निर्णय लिया। लेनदारों ने ₹15,000 तथा विविध संपत्तियों से 30,000 वसूल हुए। लेनदारों को पूर्ण भुगतान में ₹12,000 दिए गए। वसूली में ₹500 खर्च हुए। वसूली खाता आपको बनाना है।
तो इसके बाद में इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, साधु एंड संत आर पार्टनर इन द रेशो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2017 वाज अंडर लेबिलिटीज दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, एसेट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, पूरा आपके सामने है, जिसमें क्रिएटर्स है, जनरल रिवर्स है, लोन ऑफ साधु है, कैपिटल है, और साधु और संत के जो अमाउंट्स है वो दे रखे हैं। यहाँ डेबिट एसेट्स में डिबेटर्स है और मिसलिनियस एसेट्स हैं वो दे रखी हैं। दे डिसाइडेड टू dissolve the firm on the above date. Rupees 15,000 was released from debtors and 30,000 from miscellaneous assets. The creditors were paid rupees 12,000 in full settlement. The realization expenses were paid rupees 500. Prepare realization account. और ऑप्शन में आया सचिन और धोनी सामान साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2017 का उनका आर्थिक चिट्ठा निम्नानुसार है, जिसमें दायित्व, संपत्तियां, राशि जो दे रखी हैं। तो वे 1 जनवरी 2018 को कोहली को निम्नलिखित शर्तों पर प्रवेश देते हैं। कोहली पूंजी के लिए 5,000 और फर्म के भावी लाभों में से 1/4 भाग प्राप्त करने हेतु 3,000 ख्याति के देगा। दूसरा है, स्कंद व फर्नीचर का मूल्य 10% से कम करना है और अप्राप्त ऋण के लिए 5% संचित का सृजन किया जाए। तीसरा है, भवन का मूल्य 25% से बढ़ाया जाए और पुनर्मूल्यांकन खाता इससे आपको बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसका इंग्लिश वर्जन, तो ज़्यादा मेरे को क्लियर होगा। इसमें पूछा गया आपसे, Sachin and Dhoni are equal partners. Their balance sheet on 31 दिसंबर 2017 इज़ एज फॉलोज, जिसमें लेबिलिटीज़ आपकी क्रेडिटर्स की दे रखी है 2500 अमाउंट है, बिल पेबल है 3,000, कैपिटल अकाउंट में सचिन के 7,500 और धोनी के 2,500, टोटल ये जो हो गए 10,000, तो टोटल इनकी कुल वैल्यू जो हो गई 15,500। एसेट्स में डिबेटर्स जो है 4,000, स्टॉक 5,000, फर्नीचर 500 और बिल्डिंग का 6,000, टोटल हो गया 15,500। दे एडमिट कोहली ऑन द 1 जनवरी 2018 ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, कोहली शुड ब्रिंग रुपीज़ 5,000 एट कैपिटल फॉर गेटिंग 1/4 शेयर्स ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम फर्म एंड शुड ब्रिंग रुपीज़ 3,000 फॉर गुडविल। सेकेंड है, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्टॉक एट 10% एंड रिवर्स द बैड डेब्ट्स एट 5%। और थर्ड है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बाई 25%। प्रिपेयर रीएवल्यूशन अकाउंट। इसके बाद आ जाइए 26वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पूछा गया, भूमिका और स्नेहा ने समान अनुपात में लाभ विभाजन की सहमति के साथ संयुक्त साहस में प्रवेश किया। साहस के दौरान निम्न अनुसार व्यवहार हुए। तो इसमें क्या क्या हुए, भूमिका और स्नेहा ने क्रमशः 50,000 और 40,000 एक संयुक्त बैंक खाते में जमा किए। दूसरा है, माल खरीदा 55,000 का। तीसरा, व्ययों का भुगतान किया 2,500। और चौथा है, माल बेचा 60,000 का। और पाँचवा है, स्कंद 3,000 पर मूल्यांकित किया गया, जिससे भूमिका ने लिया। उपयुक्त व्यवहारों का जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। तो इसका इंग्लिश वर्जन पढ़े, भूमिका एंड स्नेहा एंटर्ड इनटू ए जॉइंट वेंचर एग्री to share profit and loss in the equal ratio. The following transition took place during the course of the venture. और वो ट्रांजिशन क्या था, भूमिका एंड स्नेहा डिपॉजिटेड रुपीज़ 50,000 40,000 रिस्पेक्टिवली इनटू जॉइंट बैंक अकाउंट। गुड्स परचेज जो है 55,000, एक्सपेंसेस पेड रुपीज़ 2,500, गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज़ 60,000, स्टॉक वाज वैल्यूड एट रुपीज़ 3,000 विच वाज टेकन ओवर बाई भूमिका। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। और ऑप्शन की बात करें तो और ऑप्शन में पूछा गया इसी क्वेश्चन का, तो यहाँ पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव क्वेश्चन प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो आशा करता हूँ आपको अकाउंटेंसी का ये जो पेपर है बुक कीपिंग का समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन पेपर्स के सारे सेट्स अवेलेबल हैं इसी चैनल पे, आप उनको देखना ना भूलें। सारे सेट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। हर सेट्स में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। सभी टॉपर्स की कॉपियाँ डाल दी गई हैं, आपके अकाउंट्स की भी कॉपियाँ डाली गई हैं, उनको भी देख सकते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना ना भूलें, बने रहें इस चैनल पे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, शेयर जरूर कर दें।